नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संजीव सर फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नए लेक्चर के साथ। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसके हम बेसिक फार्मूलेज बेसिक पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे इसके बारे में। डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा टच में आ जाए 10th क्लास, क्योंकि ये नया है आपके लिए। तो पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, डिग्री वर्ड से हम इंट्रोड्यूस करेंगे। डिग्री क्या होती है, ठीक है। अब डिग्री किसकी आती है, अब पॉलिनोमियल आप जानते हो क्योंकि 8th क्लास से 7th क्लास से आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है अलजेब्रा, ठीक है। तो अब डिग्री मान लो अगर यदि आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन है, सपोज करो 2x² + 3 = 0। अब बताती है इक्वेशन क्या होती है। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल और कॉन्स्टेंट टर्म से जो मिलकर बना होता है उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का साइन लगा दें हम तो इक्वेशन बन जाता है। और इक्वेशन की एक डेफिनेशन कहें तो ऐसे कोई नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर किसी भी एक्सप्रेशन में होती है उसका हम इक्वेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अब इसमें अगर वेरिएबल देख लें x है, x की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन एनी इक्वेशन, इट इज़ कॉल्ड डिग्री। अब डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला हो जाएगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होती है। ax + b = 0, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक में हो जाएगा, इसका मतलब जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी 2 डिग्री होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बता देता हूँ, ax² + bx + c = 0। इसके बाद आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। अब ये लिख देंगे ax³ + bx² + cx + d = 0। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आगे उसके आगे आ जाते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। वो ज़्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं तो इसलिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होती है, ठीक है। इसी तरह हम आगे पढ़ते जाएंगे। अब ये हमें पता चल गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के, अब हमारे पास कोई इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या, आप इसके आगे आएंगे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज़ क्या होते हैं, जीरोज़ का मतलब होता है ऐसी कोई भी वेरिएबल की ऐसी कोई वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो उसके जीरोज़ कहलाते हैं, ठीक है। अब जीरोज़ में हम आते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन उसका क्या कहलाता है, जीरो, ठीक है, जीरोज़ का या सॉल्यूशन। जीरोज़ सॉल्यूशन एक ही बात है, ठीक है। मान लो अगर यदि कोई ग्राफ बना हुआ है, ये इस तरीके से ग्राफ बना है आपका, तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को जितनी बार कट करेगा वो उसके उतने ही जीरोज़ होंगे, मतलब एक्स की उतनी वैल्यूज आएंगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया हमारे जीरोज़ का। अब बताती है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। अब नया एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ आपके सामने, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, अब मान लो ये लिखा हुआ है आपके पास ax² + bx + c = 0। तो जो x मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट लिखा, जो कुछ भी लिखा है, प्लस माइनस कांस्टेंट, वो सब उसके कोफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक है। सपोज करो तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, इसी की बात कर लेते हैं। पहले हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, कौन सी, ax², ठीक है, + bx + c = 0, ठीक है। तो अब इसके रिलेशन की बात करेंगे हम, ठीक है। तो इसके जीरोज़ की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात। तो इसके रिलेशनशिप में आ जाएगा सम ऑफ जीरोज़। पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़, ठीक है। सम ऑफ जीरोज़ मतलब अगर 2 जीरोज़ इसके मान लें हम, अल्फ़ा एंड बीटा यदि 0 मान लें, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। कोफिशिएंट एक्स क्या है, b, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है अल्फ़ा × बीटा, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। आया समझ में, आगे लिख भी सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये तो हो गया 2 के लिए। अब यदि क्यूबिक होगा आपके पास, क्यूबिक भी तो हो सकती है,
क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपके पास, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू 0। यदि ये है तो अब इसके जीरो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट सभी में आएगा, तो इसमें आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, सेम माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अगला आएगा दो दो का ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए, ठीक है। अब तीनों का प्रोडक्ट एक साथ लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, अल्टरनेट माइनस का साइन चलता रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है। ये मतलब एक जनरल इंट्रोडक्शन है आपके सामने कि आप एक रूबरू हो जाएं पॉलिनोमियल चैप्टर जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें क्या है वो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको। बस इतनी चीज़ें थोड़ा सा याद रख लेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी, बोरियत नहीं होगी बाद में, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और पढ़ाई जाएगी अभी आपको इसी चैप्टर में, एक चीज़ है डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, डिवीज़न एल्गोरिथम में सपोज आप बचपन में जैसे करते थे 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम इसी तरह से लिखते थे 2 से 5 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या था, ये जो 5 है वो 5 क्या है, 5 हमारा क्या है, डिविडेंड। 5 क्या है, डिविडेंड है। 2 क्या है, डिवाइज़र है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर ये आएगा 2 2 जा 4, 1, तो ये जो 1 है वो रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूशेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से हमारे पास एक ये डिवीज़न एल्गोरिथम बनती है, पी एक्स इजकल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। ये पी एक्स है, ये जी एक्स है, ये क्यू एक्स है और ये आर एक्स है। अगर जी एक्स और हम क्यू एक्स का इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस आर एक्स ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 इजकल टू 5 हो गया, ठीक है। आया समझ में, ये चीज़ हम पॉलिनोमियल चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी। सबसे पहली चीज़ आपको डिग्री, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद रिलेशनशिप से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, इसी से ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखेंगे, बकाया हम इन पे क्वेश्चंस डिटेल में बाद में करते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।